Hello students, Meenakshi Sinha here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. 10th class CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड सबके लिए क्वेश्चन है। सैम्पल पेपर सीबीएसई कैसे लिया गया है, ये कम से कम 3 या 4 मार्क्स का आता है, आपके एनसीईआरटी के से रिलेटेड सिलेबस का है। सभी 10th क्लास के बच्चों के लिए क्वेश्चन करना चाहिए। दिस इज वेरी हेल्पफुल टू यू। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है। इन द फिगर इफ BE इज पैरेलल टू BC, एक ट्रायंगल है ABC, इसमें DE इज पैरेलल टू ABC, दिस इज ट्रायंगल, ठीक है। DE इज पैरेलल टू EE, ये कंडीशन दे रखी है। उसके अलावा दे रखा है AD अपॉन AB, AD अपॉन DB, यानी इस आर्म के रेशियो, इसका अनुपात दे रखा 5:4। दिस 5:4 is given to us. उस कंडीशन में we have to find the ratio of the area DEF, ये वाला छोटा ट्रायंगल, इसका ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल किससे निकालना है? ये शेड लाइन लगा रखी है, इसका एरिया ऑफ CEF बड़े वाले इस ट्रायंगल का रेशियो निकालना है। इस थ्योरी को करने से पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जब कभी दो पैरेलल लाइन के बीच में, इस तरह से देखिए, दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को काटते हुए, तो हम जब इस तरह से कोई वो बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, ये इस तरह से कोई फिगर बनाते हैं, उस केस में जो छोटा ट्रायंगल बनता है या बड़ा भी ट्रायंगल बनता है, जो भी बनता है, उसकी जो एरिया अनुपात होता है, रेशियो ऑफ द एरिया होता है, वो रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द पैरेलल लाइन होता है। फिर से डेफिनेशन सुनिए। इस तरह की जो फिगर होती है जिसमें दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, ये वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, ये वाले एंगल इस एंगल के बराबर हो, देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण मैं इसको मिटा देती हूँ, एक पूरा बनाने में आसान होगा। ये वाला कोण इस कोण के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग कोण का है, ठीक है ना। ये दोनों कोण बराबर, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, और ये अपोजिट ट्रायंगल। उस केस में जो ट्रायंगल बनते हैं उनका जो एरिया का रेशियो होता है वो पैरेलल लाइन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। इट मींस इस केस में दो पैरेलल लाइन है हमारी DE और BC। इसका मतलब ये एरिया जो छोटा वाला ट्रायंगल है DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये जो बराबर किसके होगा? स्क्वायर ऑफ DE अपॉन स्क्वायर ऑफ BC। ये हमें याद रखना है। ओके, मैं थोड़ा सा सॉरी। तो दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CFB, दिस विल बी इक्वल टू, ये पैरेलल लाइन है DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ये हमें हमेशा याद रखना है। यानी मेन पर्पज हमारा हो गया, किसी भी तरह से DE अपॉन BC निकाले, उसका स्क्वायर कर दें, वो रेशियो हमारा आंसर होगा। अब हमें इसकी हेल्प से ये निकालना। नाउ अब क्या करें? अब हम एंगल सिमिलरिटी का रूल देखते हैं। एंगल सिमिलरिटी रूल क्या है? देखिए, इस पूरे ट्रायंगल में ये बेस कॉमन है, ये पैरेलल है, तो कॉमन सर्च के ये आपके, ये देखिए ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर, ये छोटा ट्रायंगल का ये एंगल DE पे पैरेलल है इसके, ये पूरा एंगल बराबर, ये पूरा एंगल AED बराबर होगा ACE। फिर से लिखती हूँ, इन ट्रायंगल, दो बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए आप, ABC एंड कौन सा छोटा ट्रायंगल ADE। दो ही ट्रायंगल है हमारे पास,
इसमें एंगल सिमिलरिटी रूल लग रहा है। ए एंगल कॉमन है, इज कॉमन, और एंगल ए डी सी, ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी। सिमिलरली एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी, दिस इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। यानी एंगल सिमिलरिटी होने की वजह से उनकी आर्म्स का रेशियो भी आपस में बराबर होगा। इट मींस इस केस में हम कह सकते हैं AD अपॉन AB, दिस विल बी इक्वल टू DE अपॉन BC। क्लियर? अब हमें ये निकालना है, इसका स्क्वायर करना है, तभी रेशियो आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसको निकाल लें, उसका स्क्वायर कर दें, तो भी यही आंसर आएगा, उसका एरिया का रेशियो आएगा। अब हमारा पर्पस हो गया AD अपॉन AB निकालना। AD अपॉन AB विद द हेल्प ऑफ दिस। अब ये कैसे निकाली जाए? इसको करने के लिए क्या करते हैं, देखिए हमें ये निकालना है। अब हम ये लेके चलते हैं AD अपॉन AB, यहां देखा AD अपॉन DB। वी आर गिवन, क्या दे रखा है मेरे को, सॉरी कुछ कर दे, वी आर गिवन AD अपॉन BD, DB is equal to 5 upon 4. Clear? This is given to us. क्या करें? AD इसको करते हैं ऐसे, इसको उल्टा कर देते हैं। DB अपॉन AD इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 हो जाएगा। अगर इसमें एक जोड़ दे दोनों तरफ, +1 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ना। DB अपॉन AD +1 इज इक्वल टू 9/5 हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं फिर, तो ये अगर DB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू 9/5। अब ये DB अपॉन AD, DB प्लस AD इज AB, इसकी जगह हम AB लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट एज AB अपॉन AD, AB अपॉन AD इज इक्वल टू 9 अपॉन 5। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए ये क्या है, दिस इज AD अपॉन AB, दिस इज AB अपॉन AD। इट मीन्स AD upon AB, which is AD upon AB, this is equal to 5 upon 9, which is DE upon BC, DE upon BC। इसका स्क्वायर ही रेशियो होता है। इट मीन्स 5/9 का स्क्वायर ही AD रेशियो होगा। ओके, क्लियर? इट मीन्स ratio of area is DE upon BC square. It means square of this. Ratio of area DFE upon BFC is equal to 25 upon 81। 25 upon, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू 25 upon 8। इट मींस आंसर इज 25 upon 81। दिस इज द आंसर। क्लियर? दिस इज द आंसर। आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस। आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरह समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड लक, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।